वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 12th का टेक्सटाइल डिजाइन का पेपर एंड जिसे आप सैंपल पेपर कह सकते हैं या तो आप इसे क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कल आपका एग्जाम होने वाला है इस सब्जेक्ट का। तो उससे रिलेटेड जो है एक ही दो बच्चों का मुझे जो है मैसेज आया था इंस्टाग्राम पर कि करवा दीजिए। एंड मैंने सोचा चलिए इस क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस कर लेते हैं, है क्या ये। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट को हमने देखा एंड एक दो दिन पहले ही हमने इसको पढ़ा है। बहुत अच्छे से हमें नहीं आता, बट हम आपको सैंपल पेपर जो आया हुआ है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में विद आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं। कपड़ा डिजाइन इसको हिंदी में कहते हैं एंड ये पैटर्न होगा आपके पेपर का। आप इसे देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ये पैटर्न होगा। एंड इसके अंदर जो टोटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 24 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर इसका थोड़ा पैटर्न अलग है दूसरे पेपरों के मुकाबले। इसको समझते हैं सबसे पहले। एंड ये जो पेपर है आपका टेक्सटाइल डिजाइन का, ये 60 नंबर का आपका पूछा जाएगा एंड 3 घंटे आपके पास होंगे इस पेपर को करने के लिए। इसके हम सामान्य निर्देश की तरफ आए, यानी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बताए हुए हैं, यानी पेपर का जो पूरा डिजाइन है ना यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए, कृपया निर्देशों को ध्यानपूर्वक जो है पढ़ना है आपको। इस प्रश्न पत्र के अंदर 2 सेक्शन बताए इन्होंने, जिसके अंदर टोटल जो है 24 क्वेश्चन है। सेक्शन ए जहाँ पे इन्होंने बताया वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जबकि सेक्शन बी में जो है सब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न होंगे। फोर्थ पॉइंट बताया है कि यहाँ पे दिए गए जो है 6+18 यानी 24 प्रश्नों में से एक उम्मीदवार को 3 घंटे के आवंटित अधिकतम समय में, यहाँ पे टोटल जो आपकी 24 क्वेश्चन दिए हुए ना, 24 में से आपको 17 करने होंगे। आगे मैं आपको बता दूंगा किस तरह से होंगे वो। एंड यहाँ खंड ए यहाँ पे बताया हुआ है, खंड ए में इस अनुभाग में 6 क्वेश्चन है। कोई नकारात्मक अंक नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दिए गए निर्देशों के अनुसार करना है एंड प्रत्येक भाग के सामने जो है आवंटित अंक दिए हुए, क्वेश्चन के नंबर भी बताए हुए कि कितने नंबर का है। सेक्शन बी की तरफ आएंगे तो इसके अंदर टोटल 18 क्वेश्चन होंगे। इसमें से आपको जो है 18 में से 11 क्वेश्चन ही करने होंगे। एंड ये निर्देश जो वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये पूरा पेपर का पैटर्न है, इतना समझ के चले। जो सेक्शन ए होगा उसके अंदर तो 6 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन जो बी होगा उसके अंदर आपके टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 18 रहेंगे। 18 में से किसी 11 क्वेश्चन के आपको आंसर देने होंगे एंड टोटल यहाँ पे 17 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो ये पूरे पेपर का पैटर्न है। सेम इंग्लिश मीडियम में भी आप इसे देख सकते हैं, टोटल 24 क्वेश्चन होंगे एंड सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर ये डिवाइड होगा, ठीक है। सेम वैसा ही जैसा मैंने आपको हिंदी मीडियम में बताया वैसा ही इंग्लिश मीडियम में है। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ए जिसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और ये सभी जो क्वेश्चन रहेंगे ना, 6 क्वेश्चन के अंदर भी कई सारे क्वेश्चन हैं। जैसे हम पहले क्वेश्चन की तरफ आए, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड पहले क्वेश्चन को देखिए, रोजगार कौशल पर दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 क्वेश्चन का आंसर देना। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के ही अंदर जो है इन्होंने आपसे 6 क्वेश्चन पूछे, उसके अंदर किसी 4 का आंसर देना है। यानी पहले क्वेश्चन देखे हम तो ये 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। एंड पहले क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरह से पूछा इन्होंने, आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, पहले पैटर्न आप एक बार दिखा देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर ही देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह के 6 क्वेश्चन दिए हैं। इनके मैंने साथ में आंसर भी लिख रखे। आपके पेपर के अंदर सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, तो 6 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से किसी 4 का आंसर आपको देना होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में करवाऊंगा, तो पहले हिंदी में हम डिस्कस करेंगे फिर इंग्लिश में करेंगे। पहले क्वेश्चन का जो पहला है इसके अंदर पूछा गया है सरल वाक्य और जटिल वाक्य में अंतर आपको बताना है। तो सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें केवल एक कर्ता और एक विधेय होता है, या जिसमें केवल एक परिमित जो है क्रिया होती है। ये रहता है जैसे एम्मा एक पत्र लिख रही है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया है सरल वाक्य के बारे में। अगर जटिल वाक्य की बात करें, इसमें क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक समन्वय वाचक उपवाक्य एक वाचक अव्यय से जुड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया, जब भी बारिश होती है मैं अपना नीला कोट पहनना पसंद करता हूँ। तो ये एग्जाम्पल के लिए, ये जो जटिल वाक्य है उसके बारे में बताया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका सरल वाक्य और जटिल वाक्य में अंतर पूछा गया था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए तो दूसरा क्वेश्चन है, दृढ़ता को परिभाषित करना है। दृढ़ता होता क्या है? कठिन होने पर भी कुछ करते रहने की क्षमता, यानी कठिन समय में भी क्या है, आप उस काम को कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? दृढ़ता है। तो ये दृढ़ता हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, आत्म प्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है?
तो आत्म प्रेरणा जो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है क्यों महत्वपूर्ण रहता है? तो ये व्यक्ति की ऊर्जा और गतिविधि को बढ़ाता है। ये व्यक्ति को विशिष्ट लक्ष्यों की ओर जो है निर्देशित करता है। इसके परिणाम स्वरूप विशिष्ट गतिविधियों की शुरुआत और निरंतरता होती है। ये समान कार्य को पूरा करने के लिए उपयोग की जाने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और सीखने की रणनीतियों को प्रभावित करता है। देखिए सभी एक-एक नंबर के हैं तो आपको उसके हिसाब से आंसर लिखना होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करके बताऊँगा ताकि आप इनमें से कोई आंसर लिख पाओ। तो आत्म प्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है? तो इन कारणों से। ये देख सकते हैं, 4th क्वेश्चन की तरफ आएँगे। 4th क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा। इनका उपयोग सेल की किसी श्रेणी में संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो औसत कार्य का उपयोग जो है, इसका राइट आंसर होगा एंड आंसर की जो आपका दिया हुआ है इसका, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको करवा रहे हैं पेपर। आंसर्स भी उसी के अकॉर्डिंग है। तो औसत कार्य इसका राइट आंसर होगा। 5वें क्वेश्चन को देखिए, वर्कशीट को प्रिंट करने के चरण आपसे जो है पूछे गए हैं। सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, ये याद रखना। ठीक है? तो वर्कशीट को प्रिंट करने के क्या चरण होते हैं? तो जैसे यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने, सबसे पहला फाइल प्रिंट पर क्लिक करना है, दूसरा प्रिंट डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, फिर प्रिंट मुद्रित होने वाली सीमा और प्रतियों की संख्या का चयन करना है, फिर जो है प्रिंट बटन पर जो है क्लिक कर देना है। तो ये प्रोसेस रहता है वर्कशीट को प्रिंट करने के चरणों में, ठीक है? तो ये आपका आ जाएगा, 5वां हो जाएगा एंड आगे की तरफ चले हम, तो लास्ट आपका छठा पहले क्वेश्चन का रहेगा, हरित नौकरियाँ क्या है? तो हरित नौकरियाँ वह नौकरियाँ होती है जो पर्यावरण पर प्रभाव कम करने में लगी रहती है। जैसे कि आप देखेंगे एग्ज़ाम्पल के लिए, तो दुनिया के अंदर आप गाड़ियाँ बनती है, लेकिन आज के समय जो गाड़ियाँ बन रही है, ईंधन कुशल या हाइब्रिड कारों का निर्माण करने वाले श्रमिक हो गए, ये उस श्रेणी में आ जाएगी, हरित नौकरियों की श्रेणी में। जो पर्यावरण के ऊपर जो एक तरह से इम्पैक्ट जो खराब पड़ रहा था, अब ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, तो हरित नौकरियाँ आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन का आपका जो है टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, इनमें से किसी 4 का आंसर आपको देना होगा। ठीक है? ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए इसी पहले क्वेश्चन के मैंने इंग्लिश मीडियम में नीचे करवा रखे हैं, अब यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन को। इंग्लिश मीडियम में सभी क्वेश्चन है, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो मैं आपको इंग्लिश मीडियम में सिर्फ दिखा दूंगा। जैसे सिंपल सेंटेंस इन्होंने बता रखा है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है। तो ये इसका पहले का जो है राइट आंसर होगा, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन करना था आपको परसर्वेनेंस, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज जो है सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, इसके आंसर आप देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था आपका, फिल इन द ब्लैंक्स करके, इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल, तो यहाँ पे एवरेज फंक्शन, ये इसका राइट आंसर होगा। 5वें क्वेश्चन की तरफ आए तो 5वां पूछा गया था, राइट द स्टेप टू प्रिंट द वर्कशीट, तो ये स्टेप आप देख सकते हैं, 1 2 3 और 4 आपके स्टेप दिए हुए हैं। छठा क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर ग्रीन जॉब्स, तो ये ग्रीन जॉब्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम में बताए हुए सभी क्वेश्चन, यानी आपका अब पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। पहले क्वेश्चन के अंदर ही आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें से किसी 4 का आंसर देना था आपको। ये जो सैंपल पेपर है आपका, जो भी सीबीएसई ने दिया उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है, वही पैटर्न है सेम। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए तो दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है, दिए गए 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 के आंसर देना। तो यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपको किसी 5 का आंसर जो है देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आए, ग्रे गुड क्या है? तो नवनिर्मित कपड़ा, क्योंकि मिल से आता है इसलिए उसे ग्रे वुड कहा जाता है। तो नए-नए जो बने कपड़े होते हैं ना, जो मिल से आते हैं, उसे ग्रे वुड की श्रेणी में रखा जाता है। पहला हो गया। दूसरा देखिए, किस वर्ष जो है पोल्का डॉट सबसे अधिक प्रचलित थे? तो 1960 के दशक, राइट आंसर आपका आ जाएगा। 1960 का दशक का मतलब 1960 के 70 के बीच में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए, इस पेंटिंग में महिलाओं को प्रतिरोधी रंगे डिजाइन वाली चोली पहने हुए चित्रित किया गया है, अजंता पेंटिंग में, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आए, अगला फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, चीन के अलावा कौन सा देश जो है सूती कपड़े की छपाई के लिए सरल ब्लॉक बनाने में सक्षम था? तो भारत चीन के अलावा जो है सूती कपड़े की छपाई के लिए सरल ब्लॉक बनाने में सक्षम था, तो आपका भारत हो जाएगा राइट आंसर। आगे की तरफ आएंगे 5वें क्वेश्चन की तरफ, तो चित्रित भारतीय कैलिको को के रूप में भी जाना जाता है, तो छींट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। हिंट,
आगे की तरफ आए क्वेश्चन नंबर छठे की तरफ, परिस्थिति आंदोलन को किस युग में महत्व प्राप्त हुआ? जो परिस्थिति आंदोलन था उसको किस युग में महत्व प्राप्त हुआ? तो अगर हम देखें 1970 को देखें अगर हम, तो ये इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा 1970। एंड सबसे महंगी छपाई कौन सी है? तो डुप्लेक्स जो छपाई होती है वो सबसे महंगी होती है। तो ये टोटल 7 क्वेश्चन थे, 7 में से किसी 5 का आंसर आपको देना होगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल 7 क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला इसी क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को, तो आपको करना है आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 7 क्वेश्चन। एंड यहाँ पे 7 क्वेश्चन कौन कौन से? व्हाट इज ग्रे गुड? ठीक है, ग्रे गुड पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर्स आप इसे देख सकते हैं। दूसरा पूछा गया इन विच ईयर पोल्का डॉट्स वर द मोस्ट कॉमन? तो यहाँ पे 1960s। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए तो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे विच पेंटिंग जो है पोर्ट्रे वोमेन वियरिंग बॉडी बॉडीज विद रेसिस्ट डाइट डिजाइन? तो यहाँ पे अजंता जो है पेंटिंग, जैसे कि आपको बताया गया था हिंदी मीडियम में, वैसा ही है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था अपार्ट फ्रॉम चाइना विच कंट्री वाज एबल टू मेक सिंपल ब्लॉक्स फॉर प्रिंटिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ? तो ये आपका इंडिया आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए पेंटेड इंडियन जो है सेलिंग्स आर आल्सो नो एन एज जो है हिंट आ जाएगा। सिक्स क्वेश्चन की तरफ सिक्स क्वेश्चन की तरफ आए तो इन विच एरा द इकोलॉजी मूवमेंट गेन इंपोर्टेंस? तो 1970 1970। एंड यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन जो पूछा गया विच इज द वेरी एक्सपेंसिव प्रिंटिंग? तो डुप्लेक्स जो प्रिंटिंग होती है एक्सपेंसिव होती है। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में भी सेकंड क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है 7 प्रश्नों में से किसी 6 का आंसर आपको देना है। तो ये टोटल 6 नंबर का है क्वेश्चन। इसके अंदर पूछा गया पहला क्वेश्चन है डिजाइनिंग डिजाइनिंग की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए मौलिक कौशल क्या है? तो भाव करना ये है। धोने योग्य रंग का क्या नाम है? गेरू रंग। ठीक है, आगे की तरफ आए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ, तो आउटलाइन ब्लॉक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो रेख का। तो चौथा क्वेश्चन है डिजाइनिंग शुरू करने के लिए मौलिक कौशल क्या है? तो मौलिक कौशल क्या है? हमारी डिजाइन ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को प्रेरित करे। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आए छाया कार्य कढ़ाई को लोकप्रिय रूप से जो है किस रूप में जाना जाता है? तो चिकनकारी के रूप में जाना जाता है। छठे क्वेश्चन की तरफ आए डिजाइनिंग के समग्र रूप स्वरूप में सुधार कर सकता है रंग? रंग जो है डिजाइन के समग्र रूप में सुधार कर सकता है। एंड सातवां क्वेश्चन है गुजरात की मुस्लिम दुल्हन द्वारा जो है पहनी जाने वाली पारंपरिक लाल और काली जो ओढ़नी है वो कौन सी है? तो चंद्रोखानी, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपके टोटल जो है 7 क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे गए हैं। इनमें से किसी 6 का आपको जो है आंसर देना होगा। इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करें आंसर एनी 6 आउट ऑफ द गिवन 7 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूछे गए व्हाट इज अ फंडामेंटल स्किल टू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ डिजाइनिंग? तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, आंसर दिया हुआ है। सेकंड है व्हाट इज द नेम ऑफ अ वॉजेबल कलर? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए विच टर्म इज यूज फॉर आउटलाइन ब्लॉक? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखिए व्हाट इज द फंडामेंटल स्किल टू स्टार्ट डिजाइनिंग? तो ये हो जाएगा। ठीक है, इंस्पायर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ देखें तो शैडो वर्क जो है एम्ब्रॉयडरी इज प्रॉपरली नोन एज? तो यहाँ पे चिकनकारी इसका आंसर हो जाएगा। थर्टी क्वेश्चन की तरफ आए कैन इम्प्रूव द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द डिजाइन? यहाँ पे कलर। एंड विच इज अ ट्रेडिशनल रेड एंड ब्लैक ओढ़नी worn बाय अ मुस्लिम ब्राइड ऑफ फ्रॉम गुजरात? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा थर्ड, जिसके अंदर 7 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से आपको 6 करने होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा पूछा गया है दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 5 क्वेश्चन के आपको आंसर देने। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 में से किसी 5 का आपको जो है आंसर देना है। पहला क्वेश्चन इसका पूछा गया प्राकृतिक रेशों से बने धागे में प्राकृतिक तेल और क्या होते? तो मोम होते। इसका राइट आंसर आएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया बुने हुए सोने के धागों से बनाए गए चेकर बोर्ड पैटर्न का नाम आपको बताना है। तो घर चोलू इसका राइट आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन है आदिम लोग किस पदार्थ के रंगों का प्रयोग किया करते थे? आदिम लोगों का मतलब है कि आदि मानव लोग। ठीक है, बहुत प्राचीन काल की बात हो रही है। एंड उस समय जो लोग हैं वो किस पदार्थ से जो है रंग प्राप्त किया करते थे? तो फूलों से हो गया, सूखे फल और उनके बीजों से हो गया, और जामुन से हो गया। इनसे रंग जो है प्राप्त किया करते थे। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए पटोला साड़ी के लिए किस मुद्रण तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ताना मुद्रण इसका राइट आंसर होगा।
5वें क्वेश्चन को देखें, रंग कर्मी कौन होता है, यानी कौन है, रंग निर्देश जो है प्रदान करने वाला जो होता है वही रंग कर्मी होता है। एंड 6th क्वेश्चन है, नामदास को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो कालीन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। एंड इस वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए थे, इसमें से किसी 5 का आंसर आपको देना था। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, ये 4th क्वेश्चन को आप आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। पहला है, द यार्न मेड ऑफ नेचुरल फाइबर्स कंटेन्स नेचुरल ऑयल्स, एंड यहाँ पे आपको बताना है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। मेंशन द नेम ऑफ जो है चेकर बोर्ड पैटर्न क्रिएटेड विद वुमेन गोल्ड थ्रेड्स, तो यहाँ पे अगर हम देखें राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रॉम विच सब्सटेंस प्रिमिटिव पीपल ऑब्टेन्ड ये डाइस, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए, विच प्रिंटिंग टेक्निक इज यूज फॉर जो है पटोला साड़ी, तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु इज अ कलरिस्ट, तो यहाँ पे प्रोवाइड कलर जो है डायरेक्शंस। एंड यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन है, नमदास इज प्रोपरली नोन एज, तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है पूछा गया, ये है 5वां क्वेश्चन, दिए गए 6 प्रश्नों में से किसी 5 का आंसर देना है। सभी को याद रखना है कि ये सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट कोल टार के लिए दूसरा शब्द क्या है, तो मूल रंग। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए, तो फुलकारी में बुरी नजर से बचने के लिए उपयोग की जाने वाली आकृति का नाम बताना है, तो नजर बूटी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए, ऐसे दो कारक लिखिए जिन पर कपड़े का प्रसंस्करण निर्भर करता है, कपड़े के प्रकार, कपड़े की सामग्री और कपड़े के अंतिम उपयोग। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए, ब्लाउज प्रिंट का दूसरा नाम क्या है, प्रत्यक्ष मुद्रण। पांचवा क्वेश्चन है, लंबाड़ी कढ़ाई किस भारतीय राज्य से संबंधित है, उसका नाम लिखिए, तो आंध्र प्रदेश। एंड सीकर किस राज्य का जो है इस राज्य का स्थान है, तो राजस्थान। तो ये आपका हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन हिंदी मीडियम में। एंड जस्ट आप इसे इंग्लिश मीडियम में देखें तो कुछ इस तरह से है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। तो व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ फर्स्ट पोल टार, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द मोटिव यूज्ड इन जो है फुलकारी टू वर्ड ऑफ एविल आइज, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, राइट टू फैक्टर्स ऑन विच प्रोसेसिंग ऑफ फैब्रिक इज डिपेंडेंट, तो यहाँ पे टाइप ऑफ फैब्रिक हो गया, कंटेंट ऑफ द फैब्रिक, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ ब्लाउज प्रिंट, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन को देखें, राइट द नेम ऑफ इंडियन स्टेट टू विच लंबाड़ी एम्ब्रॉयडरी बिलोंग्स, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश। एंड सीकर इज अ प्लेस इन विच स्टेट, तो राजस्थान। ये इसका छठे का आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर आपसे जो है 6 क्वेश्चन दिए थे, तो 5 आपको करने होंगे। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ आए। छठा क्वेश्चन जो है, दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 5 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, बहुरंगी प्रतिरोध बिंदु पैटर्न जो किस नाम से पुकारी जाने वाली प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है, तो ये इसका आंसर लिपाई आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मुद्रण तालिका की अनुमानित चौड़ाई क्या है, तो वहां पे 55 है। मैगपाई एक किस चिड़िया का नाम है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए, किस अंतरराष्ट्रीय यात्री ने जो है भारतीय कढ़ाई का वर्णन किया, तो मार्को पोलो ने। पांचवें क्वेश्चन के देखिए, पशु प्रिंट किसका प्रतीक है, धन और स्थिति का। छठे क्वेश्चन की तरफ आए, सूत में जो है साइजिंग सामग्री क्यों जोड़ी जाती है, धागे का टूटना कम हो इसलिए जोड़ा जाता है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका छठा क्वेश्चन हिंदी मीडियम में, जिसमें 6 में से किसी 5 के आपको आंसर देने होंगे। चलिए अगले इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मल्टी कलर्ड रेसिस्ट डॉट पैटर्न दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड बाय व्हिच नेम, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट विड्थ ऑफ द प्रिंटिंग टेबल, तो यहाँ पे 55 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए, मैगपाई इज द नेम ऑफ अ बर्ड। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए, विच इंटरनेशनल ट्रेवलर हैज डिस्क्राइब द इंडियन जो है एम्ब्रॉयडरीज, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज एनिमल प्रिंट जो है सिंबलाइज, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, वेल्थ एंड स्टेटस। एंड छठा क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाई साइजिंग मटेरियल इज एडेड टू यार्न, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा जो है सेक्शन ए। एंड 6 क्वेश्चंस आपने कुछ इस तरह से देखे। सभी क्वेश्चंस में जो आपका सेक्शन ए होगा उसके अंदर 6 क्वेश्चन रहेंगे, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको।
एंड इन सभी के आंसर जो है ना बस एक वर्ड के अंदर आपको देने होंगे या एक लाइन में ही आपके आंसर मिल जाएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ये आपका टेक्सटाइल डिजाइन का जो पेपर था सेक्शन ए इसका कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक, एंड पार्ट 1 को हम यहीं तक रहने देते हैं इसके। आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर हम जो वीडियोस लेके आ रहे हैं बस एक दो बच्चों के कहने पे ला रहे हैं, हम देखना चाहते हैं वाकई में बच्चों के पास ये सब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर आपका रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं आगे भी इसके लिए और पेपर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी पार्ट 1 यहीं तक रहने देते हैं, पार्ट 2 मैं जब ही करवाऊंगा जब आप जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे या रिस्पॉन्स मुझे लगेगा, तभी मैं इसका पार्ट 2 करवाऊंगा। क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, ठीक है, समझना पड़ता है। बाकी ये आपका पूरा पेपर हो जाएगा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा टेक्सटाइल डिजाइन का। आप कमेंट करके जरूर बताना आपको पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, लाइक करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो मैं और मोटिवेट होऊंगा इस सब्जेक्ट को कराने के लिए कि बच्चों के पास ये सब्जेक्ट है। शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों में जिन बच्चों के पास ऐसे सब्जेक्ट है। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा आपको उस पर क्लिक करना है एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। बाकी यही था आज का वीडियो, चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।